Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. Ashwini, Adesh, Rahul, Pawan, Shyam, Gaurav, Bittu, Priya, Pooja, Aradhana, Gaurav, Dipti, Divya, Deepika, Mamta, Mohan, Mohini, Devendra, Raju. A very good morning, all of you. Good morning, Nikhil, Bittu, Sujit, Vipin, Avnish. A very good morning अश्विनी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऋषभ. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास. हाँ, शानदार. चलिए, तो भाई हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे. भाई आप लोगों का बैच है रीजनिंग स्पेशल 60 जो कि खत्म होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर बचे हुए हैं, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, पजल और मशीन इनपुट. ठीक है, कैलेंडर टॉपिक अभी कंटिन्यू हुआ तो कैलेंडर भी जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है, फिर आपके 2 ही चैप्टर बचेंगे सिर्फ और सिर्फ. तो कैलेंडर में शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. ठीक है, 2 लेक्चर्स हमने इस टॉपिक में पढ़ लिए हैं और आज तीसरा लेक्चर है कैलेंडर का. तो पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि लीप ईयर को कैसे पहचाना जाता है. किसी भी वर्ष को देखकर कैसे पहचानते हैं कि वो एक लीप वर्ष है. ठीक है, तो लीप वर्ष को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 से भाग करते हैं और नहीं तो 400 से भाग करते हैं. अगर वो एक सेंचुरी ईयर है, अगर वो एक सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से भाग करते हैं, वरना हमेशा 4 से भाग करते हैं. दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं. तो हमें पता चला था कि 100 साल में 24 लीप ईयर है, क्योंकि जो 100वीं वर्ष है वो एक लीप ईयर नहीं है, वो पहली शताब्दी है. 100वीं वर्ष लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो एक पहली शताब्दी है. ठीक है, हाँ जी. और 200 वर्ष में टोटल 48 लीप ईयर है, 300 वर्ष में टोटल 72 लीप ईयर है और 400 वर्ष में टोटल 97 लीप वर्ष है. ये चीज हमने सीखी थी, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना, सेकंड कंसेप्ट. और कल तीसरा जो कंसेप्ट था वो था रिलेटेड टू ऑड डेज. व्हाट आर द ऑड डेज? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं. क्या कहते हैं भाई? 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं. 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा. और ऑड डेज से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे. ऑड डेज से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हमने कल सॉल्व भी किए थे. आपको पता होगा ढेर सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे, ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए थे ना, ढेर सारे क्वेश्चन. हाँ जी, हमने बताया था कि प्रैक्टिकली ऑड डेज का मीनिंग क्या होता है. प्रैक्टिकली ऑड डेज का मीनिंग क्या होता है? जैसे किसी पर्टिकुलर डेट को कोई दिन है तो उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट को कौन सा दिन होगा, है ना. हमने कल क्वेश्चन किए थे विद इन अ मंथ और हमने मंथ को भी क्रॉस कर लिया था. टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे जल्दी से बता दो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कल का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर आपको नहीं समझ आने वाला. आगामी और गत, देखो आगामी का मतलब होता है, आगामी का मतलब होता है आने वाला. आगामी का मतलब आने वाला, यानी कि हम बात करते हैं फ्यूचर की. और गत का मतलब होता है बीता हुआ. गत का मतलब होता है बीता हुआ, यानी कि पास्ट की. ठीक है, यहां हम बात करते हैं फ्यूचर की और यहां हम बात करते हैं पास्ट की. ठीक है, हाँ जी. साउंड मिसमैच हो रही है, चलो अभी साउंड को कितने क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन हमने कल किए थे. हाँ, 26 क्वेश्चन हमने किए थे और 26 क्वेश्चन के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. कल हमने बहुत कुछ पढ़ ली थी चीजें, बहुत ढेर सारी चीजें कल हमने सीखी थी. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और कैलेंडर टॉपिक को अगर समझना है तो कल वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे. ठीक है, हाँ जी. तो नंबर ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर्स. चलिए तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम. आज हम बेटा कल को ही कंटिन्यू करेंगे और रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन करेंगे. जो हम कल रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, वही रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन आज भी हम करेंगे. वही रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन आज भी हम करेंगे. देखो रेफरेंस कैलेंडर में टोटल कितने केस बनते हैं? पहला केस ये बनता है, रेफरेंस कैलेंडर में पहला केस ये बनता है कि किसी भी
किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन दिया होगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन दिया होगा, इसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का हमें दिन बताना है। तो बताओ 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा? तो बेटा टाइप 1 कैटेगरी ये है। टाइप 1 मतलब केस फर्स्ट क्या बनता है रेफरेंस कैलेंडर में? केस फर्स्ट ये बनता है कि डेट और मंथ तो सेम होते हैं, बस ईयर्स का डिफरेंस होता है। और कल हमने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, आज हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे जब डेट और मंथ तो सेम होंगे लेकिन डिफरेंस किस में होगा? ईयर्स में होगा। ये केस फर्स्ट है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या बनता है कि जैसे 15 अगस्त 2009 को माना कि थर्सडे था, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये बताओ 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? बेटा ये है केस सेकंड। ये क्या है? ये है केस सेकंड, जब ईयर्स तो सेम होते हैं और डेट और मंथ में डिफरेंस हो। जब डेट और मंथ में डिफरेंस हो और ईयर्स होंगे सेम, ये है केस सेकंड। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड क्या होगा? जब डेट मंथ ईयर तीनों ही चीजें अलग अलग होंगी। जैसे 15 अगस्त 2009 को अगर थर्सडे था, तो इसी के रेस्पेक्ट में बताओ 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अब ये केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है? जब ईयर्स भी डिफरेंट है और डेट और मंथ भी डिफरेंट है। जब ईयर्स भी डिफरेंट है, डेट और मंथ भी डिफरेंस है। अच्छा, एक और केस है, केस फोर्थ। अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना। जब केस फोर्थ है 20 अगस्त 2008 को शनिवार था, तो इसी के रेस्पेक्ट में बताओ 1 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? 1 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? एक बच्चा कह रहा है सर एक केस 5 भी बनेगा। कैसे बनेगा? केस 5 10 अप्रैल 2010 को शनिवार था, तो बताओ सर 30 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? अभी आपके सामने मैंने 5 केस लिख दिए। ठीक है भाई? हाँ जी। अब इन पांचों में से ये बताओ आप लोग टोटल कितने केसेस ऐसे हैं जो पहले से जानते हो, यानी कि इन पांचों में से कितने ऐसे केस हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं। रेफरेंस कैलेंडर है ये कि किसी पर्टिकुलर डेट मंथ के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता लगाना। इन पांचों में से कल के लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन से केसेस पढ़ा दिए थे ये बताओ। इन पांचों केसेस में से कल आप लोगों ने मजाक में कितने केसेस पढ़ लिए थे? देखो, सबसे पहले तो आपने ये वाला केस पढ़ लिया था कल, केस फोर्थ। ये केस आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे कर चुके हो? ईयर सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ दिन का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है बेटा? 20 - 1 19 दिनों का अंतर है। 19 में कितने ऑड डेज होंगे? 7 दूनी 14, कितने बचे? 5 ऑड डेज होंगे। अच्छा बेटा, अगर मान लो वीक में 7 की जगह 8 दिन है, अगर किसी सप्ताह में 7 की जगह मान लो 8 दिन है, तो जो रिमाइंडर होगा ना वो बेटा फिर 7 की जगह 8 का रिमाइंडर होगा। एक चीज याद रखना, अगर सप्ताह में 7 की जगह 8 दिन है तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे ना वो 8 का रिमाइंडर से निकालेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आपको चीज समझ आ जाएगी। ये बताओ 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 ऑड डेज आ गए बेटा। 20 तारीख का दिन पता है, 1 तारीख का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 5, लेकिन मैं अपने मन में +2 कर सकता हूँ, संडे मंडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। ठीक है, तो चौथा केस हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं और उसके साथ साथ बेटा दूसरा केस भी हम कर चुके हैं। हम दूसरा केस भी पढ़ चुके हैं जब डेट और मंथ में डिफरेंस होता है। ये वाला केस भी हम कल कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं बेटा? जनवरी और अगस्त में पहले कौन सा महीना आएगा? सर जनवरी और अगस्त में पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। याद आया आपको? जनवरी में हम लिखते हैं बचे हुए दिन और अगस्त में लिखते हैं हम दी हुई तारीख, क्योंकि टोटल दिनों का अंतर निकालना है। मैं टोटल दिनों का अंतर
तो 26 जनवरी है, तो जनवरी में बेटा कितने दिन बच गए? 31 माइनस 26, 5 दिन बच गए। फरवरी 2009 की है यानी कि 0। मार्च में कितने होंगे? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख, अगस्त में कितनी तारीख दे रखी है? 15। 15 को छोटा कर सकते हैं हम, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बचा। तो फाइनली 5 और डेज आ गए। अब बेटा अगस्त का दिन पता है हमें, जनवरी का निकालना है। तो अगस्त से जनवरी जा रहा है यानी कि मंथ के हिसाब से पीछे भाग रहे हैं। तो पीछे जाने पर निकाले गए और डेज -5, मन में हम +2 कर लेंगे, फ्राइडे सैटरडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सैटरडे। तो ये 2 केसेस हैं, केस सेकंड और केस फोर्थ। ये केसेस हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। अच्छा, और ये जो केस 5 है ना बेटा, ये केस थर्ड ही है। ये जो केस 5 है ये केस थर्ड है, ठीक है। ये तीसरा ही केस है जिसमें डेट मंथ का डिफरेंस होता है और ईयर का डिफरेंस होता है। ये दोनों केस सेम है, ये दोनों केस सेम है। कहने का मतलब है हमारे कितने केस बचे हैं रेफरेंस कैलेंडर में? सिर्फ 2 केस बचे हैं पढ़ने को, पहला केस और तीसरा केस। दूसरा केस हम कल पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और ढेर सारे क्वेश्चन हमने कल प्रैक्टिस भी किए थे सेकंड केस के, जब मंथ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज हम केस फर्स्ट और केस थर्ड पढ़ने वाले हैं। बस कल मैंने आपको पढ़ाते समय ये नहीं बताया था कि ये है ना रेफरेंस कैलेंडर के केसेस हैं, मैंने सिर्फ ये बोला नहीं था आपसे। चलिए, तो पहला केस है कि 26 जनवरी 2005 को 26 जनवरी 2005 को मंगलवार था। अगर 26 जनवरी 2005 को मंगलवार था तो इसी के रेफरेंस में बताइए बाबू, 26 जनवरी 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? अब आप सबसे पहले तो ध्यान से सुनो बेटा, हम ऑड डेज कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? दिनों की कुल संख्या निकाल रहे थे। तो यहाँ पर कितने दिनों का अंतर है? दिनों की कुल संख्या हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, लेकिन दिनों की कुल संख्या निकालने से पहले हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, पता है क्या? जैसे हमें पता है कि यहाँ पर टोटल कितने, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बेसिक समझते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक, जैसे हमने ये वाला केस समझा था ना, पहले बेसिक फिर डायरेक्ट ट्रिक, वैसे ही इसको समझते हैं कि कितने वर्ष का अंतर है बेटा। सर ये 12 साल का अंतर है। अब इन 12 साल में कुछ तो होंगे साधारण वर्ष और कुछ होंगे लीप वर्ष। इन 12 साल में कुछ तो होंगे साधारण वर्ष और कुछ होंगे लीप वर्ष, ठीक है। कुछ होंगे नॉर्मल ईयर, कुछ होंगे लीप ईयर। अब बेटा इन 12 साल में टोटल कितने लीप ईयर हैं, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम 4 से भाग देके कैलकुलेट नहीं करेंगे भाई, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर, ऐसे कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 4 से भाग देके कैलकुलेशन हमें क्यों नहीं करनी। रीजन आपको पता है कि 4 से भाग देके कैलकुलेशन क्यों नहीं करनी? समझ रहे हो ना आप मेरी बातों को? हाँ जी, क्योंकि जब पर्टिकुलर ईयर दिए होते तो हमें इंडिविजुअल काउंट करने हैं। ये बताओ 2005 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 2005 तो लीप ईयर नहीं है। अच्छा 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 आएगा, 6 भी नहीं है। 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 भी नहीं है। फिर 2008 आएगा, ये लीप ईयर है। और हम जानते हैं कि अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। तो 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, है ना। 16 के बाद कोई लीप ईयर नहीं आएगा। 16 के बाद 20 आएगा, 20। लेकिन जो 20 है बेटा वो 17 से आगे निकल जाएगा। तो बेटा 5 और 17 के बीच में कितने लीप ईयर आए? सिर्फ 3 लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। तो बेटा टोटल कितने लीप ईयर है? टोटल 3 लीप ईयर है। 12 माइनस का 3 कितने बचे? 9। तो बेटा 9 है साधारण वर्ष। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? 1। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था भाई। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग दोगे
रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है तो फिर हमारे जो ऑड डेज होंगे वो यही होंगे। बट अगर मान लो कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे आपसे बोला जाए कि एक वीक में क्या कहते हैं, आपसे बोला जाए कि एक वीक में 8 दिन है, तो फिर जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे ना तो हम फिर 8 का रिमाइंडर निकालेंगे, हमेशा याद रखना। तो फिर ऑड डेज क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ 8, यानी कि एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं ऑड डेज उसी का ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, हाँ जी। जैसे अगर मान ले आपसे बोला जाए यदि सप्ताह यदि एक सप्ताह में 7 के बजाय यदि एक सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन है, यदि एक सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन है, तब एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। यदि एक सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन है, तब एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो बेटा एक साधारण वर्ष में 365 दिन है। अब बेटा आप किससे भाग दे के रिमाइंडर निकालोगे, 8 से। तो 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40, कितने बचे 5। तो अब जो हमारा आंसर आएगा ना वो 5 आएगा, अब एक आंसर नहीं आएगा। तो मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश, ये स्पेशल केस होता है, ये एक स्पेशल केस होता है। यदि सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का है या सप्ताह 7 की बजाय 10 दिन का है, ये स्पेशल कंडीशन कभी कभी एग्जाम में हमें दे दी जाती है। तो बस इस चीज का याद रखना। फिर वहां पे हम एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे नहीं कर सकते, वहां पे हमें एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे करने पड़ेंगे, 5 ऑड डे करने पड़ेंगे। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे करने पड़ेंगे, 6 ऑड डे करने पड़ेंगे। ठीक है जी हाँ, चलिए साहब। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा से लौट कर आते हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं हम चीजों को। 12 साल का अंतर है और इन 12 साल में 3 लीप ईयर है और 9 नॉर्मल ईयर है। अब आप एक बात बताओ, अब ऑड डेज हमें कैलकुलेट करने हैं क्योंकि कुल विषम दिन की संख्या ही तो हमें निकालनी होती है, टोटल ऑड डेज ही तो कैलकुलेट करने हैं। ये बताओ, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है, तो 9 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे सर, 9 एकम 9। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, तो 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 3 दूनी 6। तो टोटल कितने ऑड डेज आ गए बेटा, 9 और 6 15। 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया 1। 15 का मतलब क्या हो गया, 15 का मतलब हो गया 1। 7 दूनी 14, कितना बचा 1। अब आप ये बताओ, 2005 का दिन पता है, 17 का निकालना है। कैलेंडर में 5 से 17 यानी कि आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस, और ट्यूसडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया वेडनेसडे। तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड है, ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ही तो है भाई ये, क्यों भाई, ये बेसिक कंसेप्ट ही तो है कि नहीं है। बेसिक कंसेप्ट एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि हमें टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना है। एक तरीके से हमने दिनों की कुल संख्या ही निकाल ली है, एक तरीके से हमने दिनों की कुल संख्या ही यहाँ पे निकाली है। हमने पता लगा लिया कि इन 12 में 3 लीप ईयर है, 9 नॉर्मल ईयर है। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 9 में 9 होंगे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते तो 3 में 6 होंगे। तो 9 और 6 15, 15 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +1 कर दो। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब इसी क्वेश्चन को मैं चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करूं, सेम क्वेश्चन को। देखो, अगर मान लो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो आपको यही बेसिक मेथड अप्लाई करना होगा। अगर मान लो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई, अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई, तब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। पता है कैसे, आप ऑड डेज की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। पता है कैसे, आपको ऑड डेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना। ऑड डेज निकालने के लिए सिर्फ आप इतना करो, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर इसमें जोड़ दो बस। ईयर्स कितने वर्ष का अंतर है बेटा, कितने वर्ष का अंतर है सर, 12 साल का अंतर है, प्लस जितने भी लीप ईयर इसमें आए हैं ना, जितने भी लीप ईयर आए हैं वो इसमें जोड़ दो। बेटा 3 लीप ईयर आए हैं तो 12 और 3 15, बस हमारा यही ऑड डे बन गए
15 का मतलब एक, कहानी खत्म। तो ये वो ट्रिक है विदाउट पेन एंड पेपर। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लेकिन कब? कब? वो तब जब एक सप्ताह में 7 ही दिन हो तब। अगर 8-9 दिन हो गए सप्ताह में तो फिर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, बेसिक मेथड। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 12 और 3 15, सीधा ऑड डेज बन गया एक। इसके लिए ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? ये क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से, मैं तो भूल गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये इस चैप्टर का? क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था? हम्म 27। क्वेश्चन नंबर 28 पर आओ। ठीक है, 10 जनवरी 2003 को अगर शनिवार था, 10 जनवरी 2003 को अगर शनिवार था तो भाई 10 जनवरी 2000 10 जनवरी 2000 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? नहीं, हाँ 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? चलिए बेटा, अगर 4 है तो फिर 4 ही ऑड डेज है। अगर 4 बचा है तो 4 ही ऑड डेज है। 7 से भाग दोगे 4 में तो बेटा 4 ही बचेगा। 5 में 7 से भाग दोगे तो 5 ही बचेगा। अगर वैल्यू 7 से कम है तो वही हमारे डायरेक्ट ऑड डेज होते हैं, तब हमें कम करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए डायरेक्ट ट्रिक हम यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑड डेज की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि नॉर्मल केस है। बेटा कितने वर्ष का अंतर है? 14 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर जोड़ दो। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लीप ईयर जोड़ दो, लीप ईयर 14 साल का अंतर है। इस 14 साल के अंतर में जितने भी लीप ईयर आए हैं वो इसमें जोड़ दो। कितने लीप ईयर आए बेटा? 2003 एक लीप ईयर नहीं है, 3 के बाद 2004, यस पहला लीप ईयर 2004 आएगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएंगे, 2008 भी है, 2012 भी है एंड 2016 भी है। बेटा 20 बाहर हो जाएगा, तो 3 और 17 के बीच में बेटा टोटल कितने लीप ईयर है? 4। तो 14 और 4 18, 18 का मतलब कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। मुश्किल। ये बताओ क्या इसके लिए हमें पेन या पेपर की जरूरत है? ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। 2003 का दिन पता है, 17 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे। सैटरडे प्लस 4 क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेल देन, गुड जॉब। 90% बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। गुड जॉब। देखा कितनी इजी मेथड है ये है? चुटकी बजाती आप क्वेश्चन कर रहे हो, चुटकी बजाती आप क्वेश्चन कर रहे हो। 15 अगस्त 1997 को अगर शुक्रवार था, नहीं 15 अगस्त अगर 1897 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 1897 को अगर शुक्रवार था, तो आप ये बताओ 15 अगस्त 1903 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1903 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1903 को कौन सा दिन होगा? चलिए 15 अगस्त 1903 को कौन सा दिन होगा? क्रिस्टल क्लियर, गुड जॉब, शाबाश। 15 अगस्त 1903 को कौन सा दिन होगा? ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कल की क्लास में, और केस फोर्थ भी पढ़ चुके हो। आज 2 केसेस पढ़ने हैं, फर्स्ट और थर्ड। टोटल 4 ही केस बनते हैं। हाँ जी, तो भाई कितने वर्ष का अंतर है? ऑड डेज की वैल्यू निकाल लो बेटा डायरेक्ट। कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर।
कितने लीप ईयर हैं सर? 1897 लीप ईयर नहीं है, 1899 नहीं है, 98 नहीं है, 1899 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है, 1901 2 3 0 लीप ईयर, एक भी लीप ईयर नहीं है, एक भी लीप ईयर नहीं है। और बेटा 7 से भाग दोगे तो 6 का 6 ही बचेगा। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे +6, लेकिन हम अपने मन में -1 करके आंसर दे सकते हैं। हमें पता है +6 -1 का मतलब एक ही है, +6 -1 का मतलब एक ही है। बेटा 0 लीप ईयर है, 0, एक भी लीप ईयर नहीं है। देखो 1897 तो लीप ईयर है नहीं, 97 के बाद 98 भी लीप ईयर नहीं है, 99 भी नहीं है, 1900 भी लीप ईयर नहीं है, 1901 भी नहीं है, 1902 भी नहीं है, इवन 1903 भी नहीं है। तो इसका मतलब एक भी लीप ईयर नहीं आया। 6 + 0 6, 6 का 6 ही रह गया। 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालोगे तो 6 का 6 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए फ्राइडे +6 थर्सडे हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देते हैं 10 मार्च। अच्छा एक चीज और, हाँ चलो 10 मार्च ही ले लो। 10 मार्च 2003 को अगर शनिवार था, 10 मार्च 2005 को, 10 मार्च 2005 को अगर शनिवार था, 10 मार्च अगर 2005 को शनिवार था, तो 10 मार्च 1995 को कौन सा दिन रहा होगा? 10 मार्च 1995 को कौन सा दिन रहा होगा? हाँ जी, अमेजिंग ट्रिक। 10 मार्च 2005 को अगर शनिवार था तो 10 मार्च 1995 को कौन सा दिन रहा होगा? बेटा ये जो है ना ट्रिक, ये मंथ वाले से भी आसान ट्रिक है ना। मंथ में तो भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें सारे महीने लिखने पड़ते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं करना, ये तो विदाउट पेन सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितने वर्ष का अंतर है बेटा ऑड डेज निकालने के लिए? सर 10 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा छोटा वर्ष है 1995, 95 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1996 है, 2000 है और 2004 है। कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। 10 और 3 13, 13 7 एकम 7 कितने बचे? 6, 7 एकम 7 कितने बचे? 6। अब मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, इस बार हम 5 का दिन पता है, 95 का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पे निकाले के ऑड डेज होंगे माइनस, लेकिन हम अपने मन में +1 कर देंगे। सैटरडे +1 क्या आ जाएगा? सैटरडे +1 संडे। हम अपने मन में क्या कर देंगे? हम अपने मन में +1 कर देंगे। ठीक है, हम अपने मन में क्या कर देंगे? अपने मन में +1 करके आंसर दे देंगे। भाई इस बार पीछे जा रहा है तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज क्या होंगे? माइनस होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, ज्यादा हड़बड़ाहट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 10 मार्च 2004 को मंगलवार था, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? अगर 10 मार्च 2004 को मंगलवार था तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बहुत ही सोच समझ के आंसर आपको देना है। ठीक है जी, बहुत ही सोच समझ कर। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, कितने वर्ष का अंतर है? सर यहाँ पे कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 12 साल का अंतर है। बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्लस लीप ईयर, ईयर्स प्लस लीप ईयर। अब यहाँ पे ना लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखो 2004 लीप ईयर है, 4 के बाद 8 भी लीप ईयर है, 8 के बाद 12 भी लीप ईयर है, 12 के बाद 16। बाबू 2016 तो लीप ईयर काउंट होगी, 2016 तो लीप ईयर काउंट होगी, क्योंकि 10 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली उसकी 29 फरवरी पार करके पहुंचे हो, तो 2016 तो एज ए लीप ईयर काउंट होगी।
लेकिन ये जो 2004 है ना बेटा, ये एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते तुम। 2004 को हम एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते हैं। 2004 को नहीं लीप ईयर मान सकते हम। क्यों नहीं मान सकते हैं 2004 को लीप ईयर? क्योंकि जब हम 10 मार्च 2004 से 2016 तक पहुंचेंगे तो 2004 की जो 29 फरवरी है वो इन दोनों डेट के बीच में नहीं है। 2016 की देखो, जिस वर्ष की 29 फरवरी का यूज इन दोनों डेट के बीच में होगा, जिस वर्ष की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आएगी, सिर्फ उसी को हमें लीप ईयर मानना है। तो 2004 की जो 29 फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी है, इसलिए सिर्फ 3 ही लीप ईयर होंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहा है, +1 ट्यूसडे +1 वेंसडे। तो हम यहाँ पे थर्सडे आंसर नहीं दे सकते, हम यहाँ पे थर्सडे आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि लीप ईयर हमें कब कैलकुलेट करना है। अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार कि 10 मार्च 2016 को अगर शनिवार था तो 10 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2004 को अगर मंगलवार था, तब 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हाँ जी, 10 फरवरी 2016 को अगर शनिवार था तो बताओ 10 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? चलिए, ये जब आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बेटा जब तक देखो, 2016 लीप ईयर तब माना जाएगा जब यहाँ पे जो डेट होना वो 29 फरवरी के बाद की डेट हो, जैसे 1 मार्च से 31 दिसंबर। अगर यहाँ पे 1 मार्च से 31 दिसंबर की डेट है तो 2016 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होता। अच्छा, ये लीप ईयर काउंट तब होगा 2004 जब यहाँ पे जो डेट हो वो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक की हो। अगर यहाँ पे 29 फरवरी के बाद की तो 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करो।
हाँ जी, चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर हम यहां पर हम डिफरेंस निकालेंगे। कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर 2004, 2008, 2012, 2016। लेकिन वही कहानी है, 10 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं तो ये तो काउंट होगा, लेकिन ये एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर की तरह, क्योंकि इसकी 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में नहीं है, तो सिर्फ 3 ही लीप ईयर है। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। तो कैलेंडर में इस बार पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 1 सैटरडे, माइनस का 1 फ्राइडे, सैटरडे माइनस का 1 सैटरडे माइनस का 1 सैटरडे माइनस का 1 फ्राइडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, कितने वर्ष का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। देखो 4, 8, 12, 16, यहां पर 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब हम 10 फरवरी तक पहुंचे हैं 2016 की, तो 29 फरवरी हम पार नहीं कर पा रहे। लेकिन 2004 की 29 फरवरी का यूज हो रहा है। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 ट्यूसडे, +1 वेंसडे। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 ट्यूसडे, +1 वेंसडे, ठीक है। फिर से कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 4, 8, 12, 16। लेकिन अगेन वही बात है कि 10 फरवरी 2016 तक पहुंचे, तो 16 तो काउंट नहीं होगा, लेकिन 2004 काउंट होगा, क्योंकि जब 10 फरवरी 2004 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी तो 2004 की पार होगी ना। तो अभी भी 3 लीप ईयर है, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, सैटरडे -1 फ्राइडे, सैटरडे -1 फ्राइडे। 15 को भाई साहब एक बच्चा पूछ रहा है 15 को 1 कैसे लिख दिया? एक बच्चा कह रहा है कि 15 को 1 कैसे लिख दिया? भाई साहब तुम अपना एड्रेस दो, इस बच्चे को कौन मारेगा जाके? मैं मारूं या तुम मारोगे? हैं? क्यों भाई बेटा, तुम चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, चुल्लू भर पानी लो और उसको पी जाओ, तुम मुर्गा बन जाओ फटाफट से। मतलब सारी की सारी मेहनत बेकार। हाँ, सारी हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया बाल्टी भर के। मतलब क्या बोल रहे हो, सोच तो लेते बोलने से पहले। 15 को 1 कैसे लिख दिया? और तुम यही उलझ रहे हो 15 को 1 कैसे लिख दिया। तो भाई साहब पिछली 2 लेक्चर तुमने अटेंड ही नहीं किया। सर ये 29 तारीख का क्या कंसेप्ट है? अरे यार सीधी सी बात है, जिस फरवरी की 29 तारीख, जिस फरवरी की 29 तारीख बीच में आएगी ना, जिस फरवरी की 29 तारीख बीच में आएगी वही ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि लीप ईयर 29 से ही तो है भाई। दिन भी तो एक्स्ट्रा आना चाहिए, तभी तो हम उसको लीप ईयर काउंट करेंगे। मैथमेटिक्स ऑपरेशन वीओडी में है बेटा, कोडेड इक्वेशन के नाम से। चैप्टर का नाम है कोडेड इक्वेशन, ठीक है, कोडेड इक्वेशन। 32 और 33 में क्या अंतर है बेटा? देखो 10 फरवरी 2016 तक पहुंचे हैं हमने, 2016 की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में यूज तो करी नहीं है? कि बताओ 2016 की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आई है? नहीं आई है ना, तो 2016 को लीप ईयर नहीं मानोगे। लेकिन 2004 की 29 फरवरी आ रही है, इस 2004 की जो 29 फरवरी है इन दोनों डेट के बीच में है। 2004 की जो 29 फरवरी है इन दोनों डेट के बीच में है, तो 2004 तो लीप ईयर है, लेकिन 16 की 29 फरवरी नहीं है। अरे यार 29 फरवरी 2016 तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर 2016 को हम लीप ईयर क्यों मानेंगे? सीधी सी बात है। जिस जिस ईयर की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आएगी, जिस ईयर की 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आएगी, सिर्फ उसी ईयर को हम लीप ईयर मानते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 ये है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि 7 जुलाई 7 जुलाई 7 जुलाई 7 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? 7 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? 7 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि 7 जुलाई 2001 को कौन सा दिन था? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक स्टैंडर्ड डेट आपसे पूछी है, ये एक स्टैंडर्ड डेट आपसे पूछी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछी जाए तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर 33 में तो 2016 का 29 फरवरी तो आ रहा है ना सर, 33 में 2016 की 29 फरवरी आ रहा है,
आ रहा है 2016 की 29 फरवरी। यार 10 फरवरी 2016 और 10 फरवरी 2004, ठीक है। 10 फरवरी 2016 और 10 फरवरी 2004, क्या इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2016 है? क्या इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2016 है? बताना सोच के। क्या इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2016 है? तुम्हें ये भी आइडिया नहीं लग पा रहा कि 29 फरवरी 2016 इन दोनों डेट के बीच में है कि नहीं है? यार तुम बिल्कुल ही गुरु घंटाल आदमी हो, है? कहाँ है 29 फरवरी बेटा 10 फरवरी 2016 पर तो रुक गए। 29 फरवरी तो 10 फरवरी 2016 के बाद आएगी। हम 10 फरवरी 2004 ले रहे हैं और 10 फरवरी 2016। तो बेटा जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 10 फरवरी 2016 पे तो रुक गए ना। 29 फरवरी 2016 तक कहाँ पहुंच पाए हम? इसमें ये मत देखा करो कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है। अच्छा ऊपर से भी नीचे देखोगे तो 10 फरवरी 2016 से जब 10 फरवरी 2004 की तरफ भागोगे तो उल्टा भागोगे। तो जब उल्टा भागोगे तो फिर फरवरी के बाद तो जनवरी आएगा ना, मार्च थोड़ी आएगा। इकतीस, 32, 33, 34, नंबरिंग गलत हो गई। और यह है क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, तो मेरे भाई अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड डेट आपसे पूछे, अगर कोई स्टैंडर्ड डेट आपसे पूछे तो आप कैसे करोगे? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर आज की डेट से कंपेयर करके। हम चीटिंग करेंगे एडमिट कार्ड से। एडमिट कार्ड में आज की डेट भी होगी और आज का मंथ भी होगा और आज का ईयर भी होगा, है ना, एडमिट कार्ड में। और आज का दिन भी होगा एडमिट कार्ड में। तो ये चीटिंग हम एडमिट कार्ड से करेंगे। अगर कोई स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछे तो आज की डेट से चीटिंग कर लेंगे हम उसको कंपेयर करके। बेटा डेट मंथ सेम है, ईयर का डिफरेंस है। कितने ईयर का डिफरेंस है? 21 साल प्लस लीप ईयर। 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर है तो 5 और डेज ही आ गए। 21 और 5 26, 26 का मतलब 5। कैलेंडर में 2022 का दिन पता है, एक का निकालना है। 22 से एक पीछे जा रहा है, माइनस के 5, थर्सडे माइनस के 5 सैटरडे, थर्सडे माइनस के 5 सैटरडे। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि 7 जुलाई 2001 को सैटरडे था कि नहीं। आप सभी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि 7 जुलाई 2001 को सैटरडे था कि नहीं। हम्म, चलिए तो अब हम चलते हैं बेटा केस थर्ड पे। जब डेट मंथ ईयर तीनों में ही फर्क आएगा तब हम वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जब डेट मंथ ईयर तीनों ही डिफरेंट होंगे, है ना। 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को शनिवार था। अगर 15 अगस्त 2003 को शनिवार था तो भाई साहब आप ये बताओ 30 मई 30 मई 2009 को कौन सा दिन रहा होगा? 30 मई 2009 को कौन सा दिन रहा होगा? अब ये केस थर्ड है जब डेट मंथ का भी डिफरेंस है और ईयर का भी डिफरेंस है। तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करो, पहले आप ईयर के ऑड डेज निकालो, है ना। जब ईयर के ऑड डेज निकल आए फिर केस सेकंड से जो हमने कल ट्रिक सीखी थी मंथ के ऑड डेज की, ईयर को बेटा कांस्टेंट मान लेना, फिर हम मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। बस ईयर के ऑड डेज मंथ के ऑड डेज ऐड कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये केस थर्ड कोई नया केस नहीं है, सॉल्व करो। 26 को 5 भैया, 7 3 21, 7 से भागने के रिमाइंडर निकालोगे, 7 3 21 कितना बचा? 5।
देखो 2003 2009, कोशिश करो ना के बराबर पेन यूज करना पड़े। बेटा पहले ईयर के ऑड डेज निकालो, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, 2004 लीप ईयर है, 4 के बाद 2008 यानी कि 2 लीप ईयर है। 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि जो मंथ ईयर के जो ऑड डेज निकले हैं 1, आप इनको पर्टिकुलर साइन तो दोगे कि ये +1 निकला है या -1। साइन देना मत भूलो भाई, साइन तो दो कि ये +1 है या -1। 2003 का दिन तुम्हें पता है, 2009 का निकालना है। महीने तो भूल जाओ, महीनों की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ ये ईयर्स पे फोकस करो। 2003 का दिन तुम्हें पता है, 2009 का निकालना है। तो बेटा 3 से 9 पे जा रहे हो तो ईयर्स के अकॉर्डिंग हम आगे जा रहे हैं ना, तो जो ईयर्स के ऑड डेज निकले हैं वो +1 निकलेंगे। जो ईयर्स के ऑड डेज है वो +1 है, क्योंकि ईयर के केस में आगे जा रहे हैं। अच्छा मंथ में पहले मई या अगस्त, सर पहले मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में बचे हुए दिन, मई में कितने दिन बचे हैं भाई, 31 माइनस का 30 1, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15। तो 15 और 3 18, या फिर 15 को मैं 1 लिख सकता हूं, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। अब बेटा अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है, अगस्त से मई यानी कि मंथ के केस में हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को करेंगे माइनस, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को करेंगे माइनस। तो बेटा -0 +1 कितना होगा, फाइनली +1। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू और होती ना तो तुम सबका आंसर गलत होता, वो तो तुक्का फिट हो गया तुम सबका आंसर, क्योंकि तुमने माइनस नहीं किया होगा ना, सैटरडे +1 संडे। अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई और वैल्यू आती ना तो तुम सबका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि तुमने मंथ के ऑड डेज को भी प्लस कर दिया था, जबकि जो मंथ के ऑड डेज की वैल्यू है वो तो नेगेटिव है ना, क्योंकि मंथ में हम पीछे जा रहे हैं। ये चीज तुम ध्यान नहीं दे पाए थे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है। 30 दिसंबर 2009 दिन मंगलवार, 30 दिसंबर 2009 दिन मंगलवार। तो आप ये बताओ 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अच्छा केस थर्ड में बेटा फरवरी हमेशा 28 की लेते हैं, केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेंगे अगर फरवरी आता है तो, चाहे ये लीप ईयर हो या ना हो। पूछो क्यों, रीजन ये है क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो ऑलरेडी हम ईयर में काउंट कर लेंगे उसको, दोबारा हम फरवरी यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो केस थर्ड में फरवरी यहाँ पे 28 की माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाती है, वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाती है। चलिए तो बेटा साइन हमें देना बहुत जरूरी है, साइन हम इसी हिसाब से देंगे। चलिए कम ऑन, जल्दी से बताओ। तो भाई मेरे कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर, 9 और 21 में 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, 10 के 12, 16 और 20, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, 9 से 21 आगे जा रहे हो तो +1, 9 से 21 आगे जा रहे हो तो बेटा +1 हो गया। अच्छा अक्टूबर दिसंबर में पहले अक्टूबर आएगा, देन नवंबर, देन दिसंबर। बचे हुए दिन बेटा अक्टूबर में, अक्टूबर 31 का 31 माइनस 27 4, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 30, 30 का मतलब कितना होगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब कितना होगा, 8 का मतलब भी 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। अब दिसंबर से अक्टूबर, बेटा मंथ के केस में हम पीछे जा रहे हैं, मंथ के केस में पीछे जा रहा है, मंथ के केस में पीछे जा रहा है, तो -1 + 1 कितना होगा बेटा 0, और ट्यूसडे + 0 ट्यूसडे ही हो गया। -1 + 1 कितना होगा 0, और ट्यूसडे + 0 ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे + 0 ट्यूसडे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ आप बेटा 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 2014 को
31 दिसंबर 2014 को एक्चुअल में कौन सा दिन था ये बताओ, एक्चुअल में कौन सा दिन था। और ये बताओ 31 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2029 को एक्चुअल में कौन सा दिन होगा। और आप ये बताओ बेटा, हाँ जी 26 मई 2007 को कौन सा दिन था, 26 मई 2007 को कौन सा दिन था। अब आप किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, कैसे, आज की डेट से कंपेयर करके। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो हमसे कोई बहुत पुरानी डेट पूछ ले, 26 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, तो 1857 वाला जो ईयर है उसको हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इतनी पुरानी डेट कैसे निकालोगे। तो इसके लिए एक मेथड है हमारे पास, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम बिना रेफरेंस के, नवंबर में बेटा 30 दिन होते हैं, 30 का मतलब 2, है ना। एक ऐसी ट्रिक है हमारे पास जिसको हम बिना रेफरेंस के किसी स्टैंडर्ड मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक है बिना रेफरेंस के मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए, लेकिन वो ट्रिक हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो बताओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 7 जुलाई 2022 को कौन सा दिन, 7 जुलाई 2022 को आज क्या है, 7 जुलाई 2022 को थर्सडे है, इसके रेफरेंस में निकाल लो। 7 जुलाई, आज 7 तारीख है बेटा, ये चीटिंग आप अपने एडमिट कार्ड से कर लेना, एडमिट कार्ड में डेट मंथ ईयर सब कुछ होगा। तो आज की डेट से कंपेयर कर लो, 7 जुलाई 2022 को थर्सडे है, तो आज की डेट से कंपेयर करके निकाल लो तीनों क्वेश्चन को, आज की डेट से कंपेयर कर लो। हाँ जी सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट, चुटकी बजाते ही। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, है ना। ये कितने साल का अंतर है सर, ये 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 16 20 2 लीप ईयर, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3। बेटा 22 का दिन पता है, 14 का निकालना है, 22 से 14 कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू ईयर हम पीछे जा रहे हैं, तो निकालेंगे ऑड डेज माइनस के 3। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ईयर के ऑड डेज ही निकाल लेता हूं। बेटा 29 और 22 में 7 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 24 और 28, 2 लीप ईयर है, 24 और 28, 2 लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है, 2028 भी लीप ईयर है, तो 7 और 2 9, 9 का मतलब 2। बेटा 22 का दिन पता है, 29 का निकालना है, 22 का पता है, 29 का निकालना है। ईयर के केस में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2, आगे जाने पर +2। पहले हम ईयर के ऑड डेज निकालते हैं तीनों क्वेश्चन में, मंथ के ऑड डेज बाद में निकालेंगे। बेटा 7 और 22 में 15 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2008 2012 2016 2020, 8 12 16 20, ये चारों लीप ईयर इन दोनों के बीच में है, 15 और 4 19, 19 का मतलब कितना होगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, है ना। अच्छा 2022 का दिन पता है, 7 का निकालना है, तो बेटा 22 से 7, ईयर के केस में हम जा रहे हैं पीछे, ईयर के केस में हम जा रहे हैं पीछे। तो ये जो ईयर के ऑड डेज निकाले हैं, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 5, किसी भी बच्चे को ईयर के ऑड डेज में, है ना, किसी भी बच्चे को ईयर के ऑड डेज में कोई शक नहीं होगा। आपने भी तो कहीं से पढ़ी होगी सर रीजनिंग, वरना इतनी ट्रिक खुद ही बना ली आपने। मैंने पढ़ी बेटा, देखो अपने टीचर्स, अपने गुरु का नाम लेने में कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। और हकीकत यह है कि जो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर्स हैं, रीजनिंग जिनसे मैंने सीखी है, पता है कौन है वो? आप लोग खुद हो, आप ही मेरे गुरु हो। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने आप लोगों को ही रीजनिंग पढ़ाते हुए पढ़ाना सीखा है। मैंने वाकई में ये जितनी भी अप्रोचेस होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ये मेरे खुद के द्वारा बनाई गई हैं, समझ रहे हो जी।
ये रीजनिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाना सीखा है। जी हाँ, हम अपना दिमाग यूज किया। टीचिंग, बेटा टीचिंग ना मेरी एक हॉबी थी। मैं मतलब बहुत छोटा था, जब से मतलब मैंने अपना होश, मतलब जब से मुझे होश आया, जब से मुझे याद है कि मैं 8th 9th 10th क्लास में था, तब से मुझे पढ़ाने का शौक था। मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। हाँ, बीटेक में पूरी 4 साल हमने क्या किया है, एग्जाम से एक रात पहले पूरे हॉस्टल को पढ़ाया बैठ के। तो टीचिंग बचपन से, मतलब कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ये जो तभी तो जो डिलीवर करने की हमारी स्टाइल है, टीचर एक अच्छा टीचर होता है जो जिस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करे ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। समझ रहे हो? हाँ जी। तो टीचिंग स्टाइल बहुत जरूरी है। नॉलेज तो देखो ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज तो होनी चाहिए है। हाँ जी। -5 कैसे हुआ? देखो 2022 का दिन हमें पता है, 2022 का दिन हमें पता है, ठीक है, और 2007 का दिन हमें निकालना है। तो 2022 का दिन पता है, 7 का निकालना है, तो हम 22 से 7 पे जा रहे हैं। तो ईयर के हिसाब से तो हम पीछे जा रहे हैं ना, ईयर के हिसाब से तो हम पीछे जा रहे हैं, तो इसीलिए -5 कर दो। ठीक है, इसीलिए -5 कर दो। गुरुजी आजकल एसएससी में कैलेंडर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन ये जो बैच है ना, ये स्पेशल बैच है, समझ रहे हो? यहाँ सेलेक्टिव स्टडी नहीं करा रहे हम आपको, है ना। ये बैच यूपीएससी के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, बैंक के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, टीचिंग के लिए भी है, डिफेंस के लिए भी है, हर एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है। और अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो तो आपको जो पता है, आप उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। आप क्यों पढ़ रहे हो पूरा है? CBT 2 का हल देखा था इस बार? एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था रेलवे का, तोते उड़ गए बच्चों के। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आ गई, और वो कभी पढ़ते ही नहीं थे। रेलवे वाले बच्चे कहते थे हम थोड़ी पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पजल, सर हमारे एग्जाम में थोड़ी, है तो बैंक में आती है। और इस बार देख लो, इस साल के पेपर में पूरी सीटिंग अरेंजमेंट पजल आई है। तो कोई भी एग्जाम प्री डिफाइन नहीं है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, समझ रहे हो? सिर्फ बैंक का पेपर है जो प्री डिफाइन है, सिर्फ बैंक का पेपर। बैंक के क्वेश्चन हमें पता है कौन से 35 क्वेश्चन है बैंक के, लेकिन बैंकिंग के अलावा कोई भी एग्जाम हो ना, उसमें हमें हर चीज पढ़नी है। हाँ, आपने सही कहा, कैलेंडर के अगर कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस करना पता है क्या है, कैलेंडर की बाद में प्रैक्टिस कम करनी है हमें। हाँ जी, बाद में नहीं प्रैक्टिस करनी, क्लास में तो पढ़ना ही है, लेकिन बाद में कम प्रैक्टिस करो। सिर्फ क्लास के क्वेश्चन कर लो, वही काफी है। लेकिन जो एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखने होते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, समझ रहे हो? पढ़ना सब कुछ है। जब आप कार चलाना सीखते हो तो बेटा 5वें गियर तक कार चलाना सीखते हो, भले ही शहर में बेटा तीसरे चौथे गियर पे ही गाड़ी चलती है, जरूरत नहीं पड़े। अब तुम कहोगे नहीं सर मुझे तो जिंदगी भर शहर में ही गाड़ी चलानी है, मैं तो बस तीसरे गियर तक ही सीखूंगा कार चलाना, चौथा 5वें गियर कभी नहीं डालूंगा। अरे आना तो चाहिए। तो बस वही चीज है, पढ़ना सब कुछ है, प्रैक्टिस नहीं करनी है हमें। प्रैक्टिस हमें उन्हीं टॉपिक्स की करनी है जो पर्टिकुलर एग्जाम हम दे रहे हैं। जैसे हम बैंक का पेपर दे रहे हैं तो जो बैंक के टॉपिक्स है उनकी प्रैक्टिस करो। अगर हम एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हैं तो जो सीजीएल में क्वेश्चन आ रहे हैं ना पिछले 2-3 साल से, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रैक्टिस हमें उनकी करनी है बाद में। तो ये एक पढ़ाई का बेस्ट अप्रोच होता है, पढ़ो सब कुछ लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ, प्रैक्टिस सेलेक्टिव करनी होती है हमें, पढ़ना सब कुछ होता है। ठीक है? हाँ जी। तो अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में कभी धोखा नहीं खाओगे। एक फुल कॉन्फिडेंस होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस की अपार मात्रा, भरपूर मात्रा होगी जब आप एग्जाम बैठकर पेपर देने जा रहे होगे। अब मंथ के ऑड डेज निकाल लो, ईयर के ऑड डेज तो निकाल लिया, मंथ के ऑड डेज निकाल लो। मंथ के बताओ बेटा, जुलाई और दिसंबर। अगर मैं जुलाई और दिसंबर की बात करूं तो पहले जुलाई आएगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में बचे हुए दिन
31 माइनस का 7, 31 माइनस का 7 24, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 31। अच्छा 31 का मतलब कितना होता है? 31 का मतलब 3 होता है, और 7 या 21, 24 का मतलब भी 3 है, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब हो गया 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? बेटा जुलाई का दिन तो पता है, जुलाई का दिन, अब बेटा ईयर को भूल जाओ, सिर्फ मंथ पे फोकस करो। जुलाई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, तो जुलाई का पता है, दिसंबर का चाहिए। जुलाई से दिसंबर आगे जा रहे हैं तो प्लस के 2, +2 माइनस का 3, अल्टीमेटली -1, +2 -3 -1, थर्सडे -1 वेंसडे। आप अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो कि 31 दिसंबर 2014 को वेंसडे है कि नहीं। आप अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जुलाई और दिसंबर, बेटा जुलाई दिसंबर में पहले क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले जुलाई आएगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में बचे हुए दिन 31 का माइनस का 7, 24 दिन बचे हैं। अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, 7 या 21 कितने बचे? 3, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब कितना होगा? 2। अच्छा जुलाई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, जुलाई का पता है, दिसंबर का निकालना है, तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2 +2 +2 +4, थर्सडे +4 कितना होगा? फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो थर्सडे +4 कितना होगा? थर्सडे +4 होगा मंडे, थर्सडे +4 कितना होगा? थर्सडे +4 होगा मंडे, थर्सडे +4 होगा मंडे। ठीक है भाई मेरे, हाँ जी। अच्छा पहले मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। मई में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 26 5, 31 माइनस का 26 5, मई जून जुलाई, जुलाई की दी हुई तारीख, जुलाई की दी हुई तारीख 7, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब 0। जुलाई का दिन पता है, मई का निकालना है, जुलाई का पता है, मई पीछे जाने पर माइनस का 0, माइनस का 0, माइनस का 5, माइनस का 5, थर्सडे माइनस का 5 सैटरडे, थर्सडे माइनस का 5 सैटरडे, थर्सडे माइनस का 5, थर्सडे माइनस का 5 सैटरडे। तो केस थर्ड में हमें क्या करना होता है? मंथ के ऑड डेज निकालने अलग से, ईयर के ऑड डेज निकालने अलग से, उन दोनों को आपस में जोड़ लो, दोनों के साइन हमें मौजूद होंगे तो उस साइन के हिसाब से वो कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। और ये जो मंथ के ऑड डेज निकालने हमने सीखे हैं ना, ये कल सीखे थे, इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कल कर चुके थे मंथ के ऑड डेज निकालने की। इसी बात पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कि 10 जनवरी 2004 को अगर मान लो रविवार था, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ये भी केस थर्ड का ही क्वेश्चन है। 10 जनवरी, ये तीनों क्वेश्चन बेटा आप अपने मोबाइल में क्रॉस चेक कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड डेट है, 26 मई 2007 को सैटरडे है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड है, ये मोबाइल में वेरीफाई कर लो। 31 दिसंबर 2029 को मंडे है कि नहीं, और 31 दिसंबर 2014 को वेंसडे है कि नहीं, और अपनी आप डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट करके देख लो। जिस साल आप पैदा हुए थे, जिस तारीख को आप पैदा हुए थे, आप अपना दिन पता लगा लो आज की डेट से कंपेयर करके कि आप बेटा किस तारीख को, किस महीने को, मतलब आप किस दिन पैदा हुए थे, ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आप भूल गए हो तो, आज की डेट से कंपेयर करके। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा बाद में जिसमें आपको बिना कंपैरिजन मेथड के, अच्छा हो सकता है बेटा कल का क्लास आप लोगों की ऑफ हो जाए, अब सीधा हम आज के बाद मंडे को मुलाकात करें। मे बी कल लेक्चर हमारा ऑफ हो सकता है क्योंकि हमें घर जाना पड़ सकता है कल। हाँ, पापा का पथरी का ऑपरेशन होगा, तो मे बी अगर ऑपरेशन कल हुआ उनका तो हमें कल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, फिर हम सीधा आपसे मंडे को मुलाकात कर लेंगे। 10 जनवरी 2004 को संडे है, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो भाई कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर, 4 8 12 16। सर 2016 लीप ईयर काउंट होगा, 10 मार्च 2016 तक पहुंचे,
और 2004 भी एज ए लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 10 जनवरी 2004 से आगे बढ़ोगे, 10 जनवरी 2004 से आगे बढ़ोगे तो दोनों एज ए लीप ईयर काउंट होंगे। 12 और 4 16, 16 का मतलब 2, 4 से 16 आगे जाने पर प्लस का 2। अब आ जाओ बेटा ईयर, है ना, अब आ जाओ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 10 21, नहीं 31 माइनस का 10 21। फरवरी बेटा हमेशा जीरो की लेनी है, मैं आपको यही समझा रहा हूं। केस थर्ड में फरवरी हमेशा जीरो की लोगे, केस थर्ड में फरवरी हमेशा जीरो की लोगे हमेशा। मार्च में दी हुई तारीख 10, तो बेटा 21 और 10 31, 7 चौक 28, कितना बचा 3। और आगे जा रहे हो, जनवरी का दिन पता है, मार्च का निकाल रहे हो, आगे जाने पर +3 +3 +2 +5, और संडे +5 हो गया फ्राइडे। संडे +5 क्या हो गया, फ्राइडे। संडे +5 क्या हो गया, फ्राइडे। केस थर्ड में फरवरी हमेशा जीरो की लोगे, क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो ऑलरेडी बेटा ये यहाँ पे काउंट हो चुके हैं, उनको 2-2 बार काउंट नहीं करते, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली अब हम किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं। कोई भी साल हमसे पूछ ले इतने दिन बाद क्या होगा, इतने दिन पहले क्या होगा, ये सब कुछ हम बता सकते हैं। फरवरी हमें जीरो की ही लेनी होगी, क्योंकि जो लीप ईयर है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा से एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करना होगा हमें। मैंने वही तो कहा, केस थर्ड में फरवरी हमेशा जीरो की लेनी है, केस थर्ड में फरवरी हमेशा जीरो की लेनी है, क्योंकि वरना वो 2-2 लीप ईयर काउंट हो जाएंगे 2 अलग अलग जगह पर, ठीक है। इसलिए केस थर्ड में हमेशा फरवरी क्या लोगे, हमेशा जीरो की लोगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हम इस टॉपिक को करेंगे या तो कल, नहीं तो फिर सीधा मंडे को, ठीक है। चलिए, अभी तो बेटा बचा हुआ चैप्टर है ये, ठीक है। अभी तो इस चैप्टर में कुछ चीजें बची हैं, ठीक। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो 1 या 2 क्लासेस और बची हैं, ठीक है। 1 या फिर 2 क्लासेस अभी और है, ठीक है। और उसके बाद 2 क्लासेस और हैं, मतलब जब मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा ना, उसके बाद भी 2 क्लासेस और होंगे। लास्ट 2 क्लासेस जो होंगी ना, आखिरी की जो 2 क्लासेस होंगी इस टॉपिक की, लास्ट 2 क्लासेस ऑफ कैलेंडर, मतलब आखिरी की जो 2 क्लासेस और होंगी, उसमें पता है वो क्लासेस आपको कहां से देखनी है। जी हाँ, जैसे आपने क्लॉक की क्लास देखी थी ना, वैसे ही आपको कैलेंडर की क्लास देखनी है। कहां से, मेरे YouTube चैनल से। आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ना। कौन सी प्लेलिस्ट है, मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है कैलेंडर क्लॉक, उसमें कैलेंडर की 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो वो दोनों ही क्लासेस आपको मेरे YouTube चैनल से देखनी है, लेकिन वो तब देखनी है जब मैं इस चैप्टर को खत्म करा दूं, क्योंकि उस क्लासेस में मिसलेनियस क्वेश्चंस है और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। उन क्लासेस में मिसलेनियस क्वेश्चंस है और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको कैलेंडर की मेरे YouTube चैनल से करनी होगी, लेकिन पहले इस चैप्टर को मैं खत्म करा दूं तब। वो क्लॉक और कैलेंडर 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जिसकी मैं आपको YouTube से क्लास देखने के लिए कहता हूं, एक एक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहां पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। बस सिर्फ टोटल 3 क्लासेस हम अपने YouTube चैनल से देखते हैं, बाकी सब कुछ हमें यहीं पढ़ना होता है। सिर्फ टोटल 3 ही तो क्लासेस होती हैं, टोटल 3 क्लासेस, ठीक है भाई। हाँ जी, एक इसकी क्लास है और 2 इसकी क्लास है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां से कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा। कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, करो करो मत करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये ऑप्शनल है, प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो भी मत करो, तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाएगा वो, मतलब आप बना नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है। चलिए, बाय बाय।